भक्त का सबसे प्रिय लक्षण, हमें कैसे पता लगे कि हम ठाकुर जी के प्रेमी जन हैं। सबके सामने तो खूब लोग राधे राधे कह देते हैं भीड़ में, किंतु जब हमारा एकांत, हम बंद कमरे में हैं, घर पे कोई नहीं है, देखा कि आज माता पिता घर पे नहीं है, तो जो भगत नहीं रहते वो एकदम 100 वॉल्यूम पर टीवी खोलकर और एकदम दुनिया भर के गाने सुनते, महाराज आज तो घर पे कोई नहीं, एकदम मौज हो रही है। और एकदम से घर का गेट खुला और माता जी आ गई, तुरंत वॉल्यूम 0 पर करके, अब जल्दी जल्दी में बालक जब पढ़ रहा होता है और माता जी कहती है मार्केट से भी आ रहे, इतने में ये क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए, बिल्कुल आप जाइए, अभी रट के आपको बता दूंगा। बेटा तो चाह ही रहा था जाए, और जैसे ही माँ गई बस गेट लगाया, 100 पर किया वॉल्यूम और महाराज हो रही पढ़ाई। और जैसे एकदम से माँ आ गई, फिर जल्दी क्या करता है, टीवी बंद करके और किताब उठा लेता है। अच्छा, किताब उठाता है तो गलती से उल्टी आ जाती है, उल्टी किताब, सामने का कवर उल्टा है। तो जब गेट से अंदर माता जी आती हैं, बोले हो गई पढ़ाई? हाँ, जब से आप गई हो बताओ कितना थक गया हूँ, 2 क्वेश्चन याद कर लिए। और माता जी पहले ही देख लेते कि किताब उल्टी है, उल्टी किताब देखकर अच्छा याद हो गए, बिल्कुल याद हो गए। तो फिर माँ धीरे से आती और कहती बेटा किताब उल्टी थी, जरा सीधी कर लो। कहता अरे क्या बताएं, याद करने में इतना व्यस्त हो गए कि उल्टे ही आंसर याद कर लिया। तो भगत कौन? बोले जिसका एकांत बढ़िया है। यदि एकांत में आपके चित्त में दुनिया भर की गलत विचार नहीं आ रहे, एकांत में मोबाइल में आप दुनिया भर के गाने ना सुनकर ठाकुर जी की कथा सुन रहे हो, एकांत में यदि आप भगवान के भजन गा रहे हो, तब समझ जाओ ठाकुर जी एकांत में आपके साथ ही हैं। क्या ये कब होगा? ये तब होगा जब आप भगवान की कथा का अभ्यास अपने अभ्यास में लेकर आ जाओ, आपकी आदत पड़ जाएगी। इसी कारण मैं सदैव कहा करता हूं, कथा हमारा स्वभाव होना चाहिए, भगवान का नाम हमारी अमल में आना चाहिए। श्री बिंदु जी एक पद में कहते हैं, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ले रहा है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है। जब हम ठाकुर जी की कथा सुनते हैं ना, तो केवल हम नहीं सुन रहे होते, हमारे भगवान भी आपको खोजते हैं। आज राजा परीक्षित को श्राप लगा, कहा प्रभु क्या करना चाहिए? तब सुखदेव गुरुदेव कहे, वरियान से ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परः। हे राजन परीक्षित, बड़ा उत्तम प्रश्न है आपका। वरियान शेते प्रश्न, सुखदेव गुरुदेव कह रहे जिनके जीवन में 7 दिन उन्हें कुछ और नहीं करना चाहिए राजन, उन्हें तो केवल और केवल 24 घंटे में 24 मिनट निकालकर ठाकुर जी का हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। आज राजा परीक्षित को बिठाला है सामने, सुखदेव गुरुदेव भागवत की कथा कहना प्रारंभ किए। सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं राजन, अब देखिए ये कथा, अभी तक हम आपको नैमिषारण्य की कथा सुना रहे थे, सूत और शौनकादि संवाद, अब कथा सुखदेव और राजा परीक्षित के संवाद में चली। सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित को सुखताल गंगा जी के तट पर बैठकर कथा सुनाते हुए कह रहे, हे राजा, सबसे पहले सृष्टि निर्माण की कथा बताई। इस धरती पर सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से कहा, प्रभु क्यों पैदा किए हो? बोले जाओ सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु नहीं कर पाएंगे। तब फिर भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई। अहमेवा समेवाग्रे नान्याद् सदस्त परम, पश्चादहं यदेतच्चासो वशिष्येत सोऽस्मि हम। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मानो यथा भासो यथा तमः। जाकर दुनिया बनाई है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु बनाऊंगा, अभिमान हो जाएगा। क्यों? ब्रह्मा जी कहे, बोले प्रभु व्यक्ति एक छोटा सा घर बनाता है,
पत्नी बच्चे रखता है, बच्चे पैदा करता है, पत्नी को 2 वक्त की रोटी खिलाता है, और सब करने के बाद क्या कहता है? मैंने किया। कहता है कि नहीं कहता है? घर में माताओं को श्रीमान जी का गुस्सा इसी कारण झेलना पड़ता क्योंकि श्रीमान जी रुपया कमाते हैं, और शाम को जब श्रीमान जी रुपया कमा कर आते हैं काम धाम करके, तो पत्नी से कहते गिलास पानी लाओ। यदि पत्नी जरा देर लगा देती है तो पति को क्यों क्रोध आता है? उनके अंदर का अभिमान, करतेपन का अभिमान बोलता है कि मैं इतनी दूर से इतना रुपया कमा कर लेकर तो एक गिलास पानी तक नहीं दे सकता। ये क्या है? कि मैं, इसी कारण कहते भैया कलयुग का सबसे बड़ा दानव पता है क्या है? कहते हैं सतयुग में 4 अक्षर वाला दानव था हिरण्यकश्यप, त्रेता में 3 अक्षर वाले थे रावण, द्वापर में 2 अक्षर वाला था कंस। किंतु अभी कथा कौन सुन रहा है? मैं। कथा कौन कह रहा हूं? मैं। अच्छा, घर किसका है? मेरा। गाड़ी वो भी मेरी है। लोग आते हमारे घर में कहते वाह भैया बहुत बढ़िया घर बनवाया है, तो आप क्या कहते हो? वो तो हम थे, वरना इंजीनियर ने तो सब गड़बड़ कर दिया। वो तो हम थे, देखो क्या बढ़िया डिजाइन आई। अच्छा, बढ़िया किया तो मैं। और जरा भूकंप का एक झटका आ जाए, और एक झटका आने के बाद आपके कमरे का स्ट्रक्चर जरा बिगड़ जाए, तो फिर वही लोग जो मैं कहते वो कहते बताओ भगवान को हमारा सुख देखा नहीं गया, भूकंप का झटका आया तो हमारा घर बर्बाद कर दिया। भैया जब बढ़िया किया तुमने तो घटिया भी फिर तुमने ही किया। इसी कारण सदैव याद रखिए, अरे मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, देने वाले ने भी दिया, वो भी दिया किस शान से, लेने वाला कह उठा अभिमान से। इसी कारण जीवन में सदैव याद रखिए, अरे मैं नहीं, मेरा नहीं। आज ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, अहमेवा समेवाग्रे। भगवान कहे नहीं नहीं, आप सृष्टि बनाइए तो मैं आपके मति में अभिमान का पर्दा नहीं डालूंगा। कथा कह रही है जीवन में सदैव इस भाव में रहिए, जो कुछ हो रहा है करने कराने वाले केवल और केवल हमारे परमात्मा है।